तृतीय भाव यानी तीसरे स्थान में सूर्य देव। ऐसा कोई विद्वान नहीं है, चाहे कल्याण वर्मा जी हो, धुंडीराज जी हो, आचार्य वारामिहिर जी हो या मंत्रेश्वर महाराज हो, सबने तीसरे स्थान में प्लेस हुए सूर्य देव के बहुत ही अच्छे फल बताए हैं। मनुष्य बली होता है, सूर और मतलब वीर और श्री यानी धन से युक्त होता है, उदार और अपने पक्ष के लोगों का शत्रु भी होता है। अपने पक्ष मतलब भाई बहन, बंधु बांधवों के साथ, भाई बहनों के साथ बर्ताव थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन इंसान फेमस होता है। अब ये काल पुरुष की कुंडली अनुसार है और हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की। तो तुला लगन में सूर्य देव धनु राशि पे विराजमान होते हैं। धनु राशि के सूर्य देव के विषय में कहीं पे लिखा हुआ आपको याद नहीं आ रहा है। हमने ये भी पढ़ा है कि इंसान जरूरत से ज्यादा त्यागी होता है, मतलब समाज के लिए या अपने नाम के लिए, अपने परिवार के नाम के लिए बहुत कुछ करता है। दान देने में सबसे आगे होता है, लोगों का भला करने में सबसे आगे होता है, और जहां देखा कि ये गलत हो रहा है इस इंसान के साथ, तो तुरंत जाके खड़ा होता है और उसका पक्ष लेता है। अब क्योंकि तुला लगन की चर्चा है तो लाभेश होते हैं। लाभेश अगर तृतीय भाव में हो तो जातक अपने कार्य में निपुण, जो भी काम वो करता है, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई सर्विस, कोई डिप्लोमा उनके पास हो, वो जो भी काम करता है उसको लास्ट तक उसका ज्ञान होता है, धनी होता है, और कुछ न कुछ अंग पीड़ा से दुखी भी होता है और अपने भाई बहनों से सुखी होता है। अब यहां पे क्योंकि लाभेश है और तृतीय स्थान में है तो भाई बहनों का सुख यहां पे बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन तीसरे स्थान का सूर्य देव भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है कि ऐसे इंसान को भाई बहनों का सुख कम मिलता है। अब कम मिलने में दो चीजें, एक तो ये होता है कि भाई बहन हो ही नहीं, अलोन हो परिवार में, अपने माता पिता का एक ही पुत्र या पुत्री हो, या फिर बहुत सालों बाद में दूसरा कोई माता को पुत्र या पुत्री पैदा हुई हो। लेकिन ये होता है कि जो भी भाई बहन है वो, उनसे इनको कोई सुख नहीं मिलता है, लेकिन इनसे उनको बहुत सुख मिलता है। परिवार में बड़े होते। और तीसरा स्थान यहां पर बैठा हुआ सूर्य देव आपके भाग्य भाव को देखता है, और भाग्य भाव में देखने की वजह से अपने पिता को, भाग्य को बढ़ाने वाला, अपने पिता से बहुत कुछ सीखने वाला, धर्म कर्म में रत रहने वाला, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि या जो भी आचरण विचार या जो भी चरित्र है उसका पालन करने वाला, और कुछ भी कर्म करने से पहले कई बार सोचने वाला, लेकिन कामी होता है। यह भी सत्य है। क्यों? क्योंकि यह काम त्रिकोण में आता है। काम त्रिकोण का पहला भाव, तीसरा, दूसरा 11वां और लास्ट 7वां। तो ऐसा इंसान वीर होता है, शारीरिक शक्ति में बहुत ज्यादा बली होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग वगैरह करके जिम में जाके कसरत करके अपने बॉडी को बनाए, दुबला पतला भी हो सकता है, लेकिन डरता नहीं है ऐसा इंसान। चाहे इनके सामने कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, ये डरेगा नहीं। 20 आदमियों के बीच में भी अकेला खड़ के वाद विवाद, खड़ा होके अकेला और वाद विवाद कर सकता है, सही आदमी का पक्ष लेता है। और धीरे धीरे उम्र के साथ ऐसे इंसान का प्रभाव और मान सम्मान इनके अपने कृत्य के द्वारा बढ़ते जाता है। यहां पर यह शर्त नहीं है कि भाई बहन होने के बाद इनको कोई भाई बहनों का साथ मिलेगा, यह शर्त नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, यह शुभ ग्रह साथ में विराजमान है, तब
फिर अलग मैटर हो सकता है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र की युति थोड़ी अच्छी नहीं होती है। और शुक्र देव शुभ ग्रहों में गुरु के बाद दूसरे नंबर पे, और कई जगह तो पहले नंबर पे आते हैं। लेकिन गुरु साथ में हो तो ऐसा इंसान भाई बहनों के काम भी आता है, और भाई बहन भी हमेशा इनके साथ रहते, क्योंकि एक तो गुरुदेव अपनी राशि में रहेंगे, दूसरा बात ऐसा इंसान फिर देवता तुल्य हो जाता है। ऐसा इंसान कामी भी नहीं हो सकता। और यह योग थोड़ा अलग है, ये सबका भला करना चाहते हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, माता पिता से कुछ विशेष स्नेह रखते हैं, सबका भला चाहने वाला, किसी के प्रति कभी भी अगर मन में सामने वाले के कुछ गलत प्रवृत्ति की वजह से मन में गलत भाव भी आ गए तो ये गलत नहीं करेंगे। ऐसे इंसान पे आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन व्यवहार कुशलता में थोड़ा कम बोलेंगे, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि जब सूर्य के साथ गुरु होता है तो इंसान थोड़ा कम बोलने लगता है। कई बार वाणी में कुछ तकलीफें होने की वजह से कटुता भी आ सकती है, लेकिन अगर अपने से बड़े के सामने आ गई तो तुरंत क्षमा भी खोजेगा, सॉरी भी बोलेगा, और पहचान भी जाएगा कि हमने गलत वाणी का उच्चारण कर दिया है, तो फिर ये हृदय से सॉरी बोलते हैं। ऐसा इंसान इनके ज्ञान और इनकी कुछ बुद्धि सूर्य देव की वजह से, सूर्य और गुरु की युति की वजह से कुछ अलग लेवल की होती है। लेकिन अकेला अगर सूर्य है तो बहुत कम चांस है कि सॉरी बोलेगा, नहीं बोलता है, क्योंकि इगोइस्ट कुछ ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा स्वाभिमान होता है। तकलीफ मिल रही है तो मन में घुटेगा और समय का वेट करेगा, रिप्लाई जरूर देगा जब इसका समय आएगा। तो कुछ चीजें हैं तीसरे स्थान की जो समय के साथ इंसान को पता चलती है। धीरे धीरे अपनी मेहनत, अपनी लगन, काम के प्रति समर्पण और निरंतर काम में लगे रहने की वजह से प्रोग्रेस जरूर होती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। सूर्य देव धीरे 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 आपको उन्नति की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन निरंतर आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। कुछ चीजें जिसका भी सूर्य देव तीसरे स्थान में है, खासकर तुला लग्न में, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हल्की एक्सरसाइज वगैरह करना या दौड़ना आपके सूर्य को मैनेज करता है। कुछ ऐसे कार्य करना जिसमें आपके पसीना बहे, चाहे चलना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे मेहनत वाला कोई कार्य है, इससे वो ऊर्जा आपकी मैनेज रहेगी, क्योंकि तीसरे स्थान का सूर्य देव बहुत ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित करता है। और जब आप ऊर्जा का व्यय नहीं करते हैं तो फिर मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे सर दर्द करना हो, हेडेक हो, कभी इस साइड में कभी उस साइड में इस तरह का दर्द होना हो, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती। लाभ, महत्वाकांक्षा, विषय, मन की इच्छाएं, वो सब पूरी करवाता है। लेकिन अपने कर्मों से, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते, अपने कर्मों से अपने परिवार की और सबकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। लेकिन अकेला अगर सूर्य देव है तो उसके बाद में
आपको अहंकार होना, घमंड होना, अपनी प्रोग्रेस का कुछ इस तरह से ढोल पीटना समाज या परिवार में कि हमने ये किया वो किया, वो इस सूर्य को फिर गलत कर सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य देव उनका बहुत अच्छा रहता है जो सही बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। सत्य अगर कड़वा हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शब्दों पे अंकुश और सत्य अगर मीठा हो तो सामने वाले को लग भी जाता है, वो कुछ बोलता भी नहीं है और उसको अपना अपमान भी महसूस नहीं होता है। तो यह सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण, नहीं सॉरी, विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा। शुरू में हम शायद गलत बोल रहे हैं, विशाखा नक्षत्र हमारे दिमाग नहीं, मूल नक्षत्र का चारों चरण आएंगे, क्योंकि धनु राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं जिसका स्वामित्व केतु देव के पास है। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। फिर उत्तराषाढ़ा, उसका एक चरण जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब धनु राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व केतु देव के पास है, ऐसा इंसान अथाह मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा और उसी मेहनत के बल पे ही अपने मुकाम को हासिल करेगा। वही मेहनत जो एक पर्टिकुलर पीरियड में आप करेंगे, वही मेहनत आपको बाद में जाके बहुत काम आएगी। हो सकता है उस समय आप ये सोचें कि इतना मेहनत कर रहा है लेकिन उसका जो इनपुट है वो हमको उतना मिल नहीं रहा है, मुश्किल से हमारा खर्चा चल रहा है, लेकिन वही मेहनत एक दिन आपको सफल बनाएगी, क्योंकि केतु देव का कुछ अलग हिसाब है। वो देते सब कुछ है लेकिन देने में लेट करते। इतनी आसानी से आपको कोई भी चीजें केतु देव की वजह से कभी प्रोवाइड नहीं होती। और अगर सूर्य देव मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो इंसान शारीरिक रूप से बहुत बली होता है, मेहनत करने में बहुत आगे होता है, बहुत सी चीजों को सीखने में स्थिर बुद्धि होता है, किसी का वेट नहीं करता है कोई आके हमको बताए, खुद सीखने में लग जाता है, खुद कार्य को करने में लग जाता है। हो सकता है गलत हो जाए, फिर उसमें लगेगा, फिर शुरुआत से शुरू करेगा और फिर सफल होगा। ऐसा इंसान सीखने में बहुत आगे होता है। नक्षत्रों के विषय में वैसे भी हमारे पाठ बहुत ज्यादा शुरुआत में दिए हुए हैं। अगर आपको उसका अध्ययन करना है तो आप शुरू में नक्षत्रों के विषय में जो पाठ है, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। कुछ पुस्तकों को भी अपने पास रखिए, क्योंकि चैनल इधर उधर की बातें करके आपको कुछ नहीं बताएगा। हमारा वो मकसद कभी नहीं है कि कुछ इस तरह से चैनल को ग्रो करवाए जो आपको सुनने में अच्छा लगे। हम ज्योतिष के सेक्टर में इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ, अपनी नौकरी के विषय में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अलग मैटर हो जाता है, लेकिन वहां भी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके सत्य का पक्ष ले, सही बोले, सामने वाले को भ्रमित नहीं करे। और ज्योतिष में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष ही वो सेक्टर है जिसके द्वारा आप अपने ग्रहों को ठीक भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।